आज से भगवान जगन्नाथ की यात्राएं प्रारंभ हो गई। उड़ीसा में दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। सुबह 6 बजे भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती हुई। इसके बाद श्रृंगार फिर खिचड़ी भोग और दैनिक पूजा परंपराओं के बाद 9:30 बजे भगवान मंदिर से बाहर लाने की विधियां शुरू हुई। रथों की पूजा कर बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को रथ में बचाया गया। दोपहर 3 बजे पूरे राज परिवार के साथ आगे बढ़ने की। देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 26 जून तक देश में सामान्य रूप से 134.3 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 146.6 mm हो चुकी है। इस बीच देश में बारिश के चलते मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 7 से ज्यादा लापता। रतलाम में आज शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लैंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव एम्पेराइज 2025 होने जा रही है। सीएम के काफिले के लिए इंदौर से आई 19 इनोवा कार गुरुवार रात पेट्रोल पंप के डीजल भरवाने के बाद कुछ दूरी पर जाकर एक के बाद एक बंद हो गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। गाड़ियों के टैंक खोलकर देखी गई तो उनमें डीजल के साथ पानी निकला। रात में भी अफसर मौके पर पहुंचे, पेट्रोल पंप को सील किया गया। फिर इंदौर से दूसरी गाड़ियों का रजिस्टर किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बसंतगढ़ इलाके में जारी एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया। इलाके में 3 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन ने बताया कि बसंतगढ़ के बेहाली इलाके में पिछले 1 साल से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी, जिस पर यह ऑपरेशन चलाया गया। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर कर लिया गया है। सरकारी बयान में बताया गया कि डेटा डाउनलोड हो गया है। मेमोरी मॉड्यूल का एक्सेस भी मिल चुका है। अब जांच एजेंसी ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुए डाटा का विश्लेषण करेंगी। इसके बाद हादसे के कारणों का पता चल सकेगा। अमरवाड़ा के पिपरिया भाती गांव में नाली नहीं होने के कारण पहले ही बारिश में लोगों के घरों में पानी घुस गया, अब जिससे भारी परेशानी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव से कई बार नाली निर्माण की मांग की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। गांव में पानी बढ़ने से जहरीले कीड़ों का खतरा बन गया है। ग्रामीणों ने जल्द ही नाली निर्माण और पानी निकासी की मांग की। जनपद बिजनौर के ग्राम नींदूर में 4 माह पूर्व रहस्यमय हालात में मृत मिले मोहम्मद सादिक की पत्नी गुलनाज ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर प्रशासन ने कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसडीएम, सीओ और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई, तो वही रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। रैटी बुधनी के डोगरबाड़ा गांव स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 15 दिनों की बीमारी के बाद भगवान जगन्नाथ 26 जून को विधिवत पूजा अर्चना और औषधीय उपचार के बाद स्वस्थ हुए। भक्तों को आज पहली बार भोग अर्पित किया गया और भगवान ने भोजन ग्रहण किया। 27 जून को भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें भगवान पूरे नगर में दर्शन करेंगे। इसके बाद 8 दिन अपनी मौसी के घर विश्राम करेंगे। बुलंदशहर में गाजियाबाद अलीगढ़ मार्ग पर ब्रह्मानंद स्कूल कट के पास इंडियन गैस से भरा ट्रक का पलट गया। टैंकर से लीक पेट्रोल में आग लग गई, जिससे एक अन्य ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। देवास वार्ड 16 के रहवासी मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान है। ना सड़क है, ना कचरा उठाने की व्यवस्था, नालियां भी जाम है। गंदगी से बच्चों को बाहर निकलने में दिक्कत होती है। जनता समस्याओं से जूझ रही है। तो वही पार्षद गणेश पटेल महापौर जनसुनवाई में व्यस्त है। उनका दावा है कि वार्ड में 2.5 करोड़ के विकास कार्य कराए गए हैं। वहीं दुर्ग जिले में प्रस्तावित रेलवे लाइन परियोजना के तहत अधिग्रहित क्षेत्र की प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री का मामला सामने आया, जहां रूपेश और रितेश जैन ने आरोप लगाया कि अधिसूचना से पहले ही खसरों की गोपनीय सूची भी भूमाफियाओं तक पहुंचा दी गई है, जिन्होंने किसानों से धोखे से जमीन खरीद ली। इससे सरकार को 25 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने की आशंका है। शिकायत कई स्तरों पर दर्ज की गई, लेकिन अब तक जांच शुरू नहीं की गई। 4 से 11 जुलाई तक गोवर्धन में लगने वाले राजकीय मेले को लेकर प्रशासन सख्त है, जिसके लिए नगर पंचायत, तहसील और पुलिस प्रशासन ने मिलकर कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। कई लोग अपना सामान समेटते नजर आए। तो वहीं उप जिलाधिकारी नीलम श्रीवास्तव ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि नालियों और रास्तों पर अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। झांसी में एंटी करप्शन टीम ने शिक्षा विभाग में तैनात उप शिक्षा निदेशक कार्यालय के लिपिक राकेश चंद्र शर्मा को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जालौन निवासी सहायक लिपिक राजकुमार सिंह ने जेपीएफ निकालने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। मामला सदर कोतवाली बाजार थाना में दर्ज कर दिया।
कांकेर शहर के पुराना बाजार पुल पर नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक ने कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को उनके वाहन को रोककर दूध नदी पुल की जर्जर स्थिति से अवगत कराया। मंडल अध्यक्ष दिनेश रजक और पार्षद विकास संबोरे भी इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर ने मौके पर समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कौशाम्बी के थाना महवा घाट ग्राम बढ़ौली में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पर महिला ने चाकू से जानलेवा हमला किया। बुजुर्ग का नाम शिव सिंह पटेल बताया जा रहा है, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ, जहां उन्हें गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मथुरा में एसओजी और कौसीकला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर रोहित को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। आरोपी हरियाणा के नूह जिले का निवासी है और गौतम बुद्ध नगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट से वांछित था। मुठभेड़ के दौरान उसके पास से 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। हवाना में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। शोरूम मालिक पर फायरिंग की घटना में शामिल बदमाश की पुलिस में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। वही घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सूरत में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ से परेशान परिवारों को दावत इस्लामिया इंडिया के तहत जेएनआरएफ टीम ने भोजन, दूध और पीने के पानी की नाव के जरिए घर घर पहुंचाकर राहत दी। लिम्बियात के मीठी खाड़ी इलाके के ज्यादातर गरीब मजदूर प्रभावित हैं। प्रशासन के साथ कई सामाजिक संगठन भी राहत कार्यों में सक्रिय। टीकमगढ़ के दिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के बमोरी घास गांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर मकान से टकरा गया। हादसे में एक महिला घायल हो गई और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक सड़क पर आ जाने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिला पंचायत सभागृह में आयोजित साधारण सभा में सदस्य राधा मालवीय ने कई मुद्दों पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि शासकीय विद्यालय के लोकार्पण में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया और शिलालेख पर उनका नाम भी शामिल नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव के प्रस्ताव पर चर्चा किए बिना ही सर्वसम्मति से सदन में बिल पास कर दिया गया, तो उनकी जानकारी के बिना हुआ। उज्जैन जिला पंचायत सभागृह में हुई साधारण सभा में महिदपुर विधायक दिनेश जैन के प्रतिनिधि जितेंद्र मंडोरा ने तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ के फर्जी स्थानांतरण आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिना विधायक की अनुशंसा और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के ऐसे आदेश जारी करना गलत है। प्रभावी व्यक्ति के दबाव में ऐसा किया गया है। अशोकनगर जिले में सरकारी अस्पताल से गर्भवती महिला को भाग देने के बाद उसने सड़क पर बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद प्रसूता और उसकी बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला जिले के बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। प्रसूता के साथ मौजूद महिलाओं ने बताया कि वो रात को 3:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद नर्स ने कह के भगा दिया कि अभी समय नहीं है, गर्भवती महिला को शिफ्ट कर दें। ग्वालियर के पुरानी चांदी थाना क्षेत्र में स्थित स्काई आर्किड स्विमिंग पूल में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ पूल पार्टी के लिए गया था, लेकिन नहाते वक्त गहराई में चला गया। बाहर निकलने तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंदौर में बारिश के चलते पर्यटक स्थलों पर खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने कई स्थानों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सुरक्षा रेलिंग पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर तक दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, सुरक्षा अपने सहयोग दें। कल शाम हुई झमाझम बारिश ने जहां एक और किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, तो वहीं दूसरी ओर सीएसईबी के अधिकारियों की लापरवाही ने कई परिवारों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। दर्री क्षेत्र में बने राखड़ डैम पर बारिश के चलते दरार आ गई और राखड़ मिश्रित पानी खेतों में समा गया। हालत बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 से 12 परिवारों को ग्राम पंचायत जिंदोल भाटा से सुरक्षित पहुंचाया। नोएडा के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने और राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई, तो वहीं आसपास की फैक्ट्रियों को भी एहतियातन खाली कराया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जांच जारी है।
अलीगढ़ के चाचा कोतवाली क्षेत्र के भड़कुलवा चौराहे पर एक घर में चोरों ने 20 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। घर वालों की चोरी की भनक तक नहीं लगी। इससे पहले 5 दिन पूर्व भी इसी मोहल्ले में ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी हुई थी। लगातार दूसरी बड़ी वारदात से क्षेत्र में दहशत है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के करगुआ के पास झांसी कानपुर हाईवे पर 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। एक ट्रक चालक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने राहगीरों और क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमीरपुर के मेहरपुरी मोहल्ले में जल संस्थान की पाइपलाइन से सांप के बच्चे निकलने के बाद हड़कंप मच गया। बरसात में गंदा पानी और क्लोरीन न मिलने से स्थानीय लोग परेशान हैं। पीने के पानी में सांप के बच्चे आना जल संस्थान की लापरवाही को दर्शाता है। लोग स्वास्थ्य जोखिम से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह नजर आ रहे हैं। मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र के ग्राम भीमडोंगरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वो गेट से गाय बैल लाने गया था, तभी बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गया। घायल अवस्था में वो घर पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। घटना कल शाम 6 बजे हुई है। तेज बारिश के चलते पुलिस आज पीएम और पंचनामा कर सकी है। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र में जवा बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मुंडन कराने जा रहे परिवार की इको कार के मैक्स से भिड़ंत हो गई। रजनी सक्सेना के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर पप्पू ने अस्पताल में दम तोड़ा। अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। फरार मैक्स चालक की तलाश शुरू कर दी है। अलीगढ़ जनपद के गबाना थाना क्षेत्र में संविदा लाइनमैन मदन पाल निवासी ग्राम जमालपुर सिया की करंट लगने से मौत हो गई। 27 जून 2025 तो सुबह 8 बजे ओम प्रकाश के ट्यूबवेल पर विद्युत लाइन ठीक कर रहे थे, तभी अचानक बिजली आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार 27 जून को सेंसेक्स करीब 150 अंक के ऊपर 43,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी है। ये 25,600 पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी, निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में तेजी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 26 जून को शाम 4:55 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। 28 घंटे के सफर के बाद वे आईएसएस पहुंचे। करीब 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर दाखिल हुए। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कही है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। भारत के 27 जून 2025 को सोने के दाम में मामूली गिरावट दर्ज हुई। आज 24 कैरेट सोने के दाम 98,930 रुपए 10 ग्राम हो गए, जो 26 जून को 98,940 रुपए थे। तो वहीं आज चांदी के दाम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। चांदी की कीमत 1,07,890 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो 1,07,900 रुपए 26 जून को थी। आईसीसी ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट के 6 नियम बदले हैं ताकि खेल को ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। टेस्ट क्रिकेट में ये नियम नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए लागू हो चुके हैं। वहीं सीमित ओवर फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। आईसीसी ने सभी देशों से नियमों के किए गए बदलाव की जानकारी साझा की। आईओसी ने 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की बाइंडिंग प्रोसेस पर रोक लगा दी है। इसमें गेम्स के लिए भारत की मेजबानी पर फैसला चल गया है। आईओसी की प्रेसिडेंट क्रिस्टी कॉवेंट्री ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस प्रोसेस को रोकने और इसकी समीक्षा करने का फैसला लिया है। श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 43 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। टीम ने गुरुवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट खोकर 290 रन बना लिए। ओपनर पतम निसंकार 144 और प्रपंच जयसूर्या 5 रन पर नाबाद है। इससे पहले बांग्लादेशी टीम पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट हो गई थी।
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहला जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया है। इंग्लिश बोर्ड ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जोफ्रा आर्चर इज बैक। 30 साल के आर्चर को 40 दिन पहले 22 जून को फिटनेस टेस्ट के लिए काउंटी मैच के लिए ससेक्स टीम में चुना गया है। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का जर्मनी के म्यूनिक में पैट के दाएं और स्पोर्ट्स हार्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। 14 साल के सूर्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि लाइव अपडेट, पेट के निचले दाएं स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हो गई है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सफल ऑपरेशन के बाद अब मैं रिकवरी की राह पर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी कार कलेक्शन में एक नई बुलेट प्रूफ लग्जरी शामिल की है। इसमें बुलेट प्रूफ फीचर जैसे आर्मर्ड बॉडी पैनल और रेनफोर्स्ड ग्लास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज मैविक GLC 600 कार की कीमत लगभग 3.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सलमान की पहली बुलेट प्रूफ कार नहीं, उनके पास पहले से भी एक बुलेट प्रूफ कार है। बॉलीवुड के लोकप्रिय कपल्स में से एक अजय देवगन और काजोल की शादी को 26 साल हो चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में काजोल ने बताया कि दोनों की शादी इतनी लंबी इसलिए चली क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। काजोल ने कहा, अगर हम एक जैसे होते तो 6 साल नहीं लगते, बहुत पहले अलग हो जाते। काजोल ने कहा कि उनकी और अजय की सोच, एनर्जी में फर्क है, इसी से बैलेंस बना रहता है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर आज 40 साल के हो चुके हैं। अर्जुन उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिससे हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि बाहर से अर्जुन की जिंदगी जितनी चकाचौंध भरी नजर आती है, अंदर से उतनी उतार चढ़ाव से भरी रही। इसके अलावा अर्जुन की लव लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने आज सलमान खान के बहन और भाभी दोनों को डेट किया है। रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स 2 का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जिसमें टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ये कहती हुई नजर आई कि वो प्रेग्नेंट है। उनके इस बयान के बाद से फैंस काफी खुश हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक कपल ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ऋतिक रोशन स्टार ऑफ फिल्म वॉर 2 के 3 पोस्टर जारी किए गए। इनमें तीनों के स्टार ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इन पोस्टरों को देखने के बाद फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। उत्तर पूर्वी हिस्सों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो दक्षिणी हिस्से में टर्फ गुजर रही है। इस वजह से शुक्रवार सुबह से भोपाल में बारिश हो रही है। वहीं 2 जिलों में अति भारी और 10 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक झाबुआ अलीराजपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को रायपुर, दुर्ग समेत प्रदेश की 106 जगहों पर बारिश हुई। औसत बारिश का आंकड़ा 36.79 mm रहा। ये इस महीने का सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 6 दिनों तक ये स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने आज रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया इन 3 जिलों के साथ 30 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। साथ ही 55 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होगा। वहीं राजस्थान में मानसून मेहरबान है। शुक्रवार सुबह जयपुर, अलवर समेत कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर में सुबह 7 बजे से हल्की बारिश शुरू हुई जो आधे घंटे तक रुक रुक कर होती रही। अलवर में भी सुबह से घने बादल छाए रहे। यहाँ भी सुबह हल्की बारिश हुई। अरावली की पहाड़ियों पर बादलों का डेरा नजर आया। साथ ही आज 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।